नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा पुलिस के जवानों को गृह मंत्री अनिल विज ने दी बड़ी राहत। विज बोले ड्यूटी पॉइंट पर ही दिया जाएगा खाना। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ की मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बैठक। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हो रही चर्चा। हांसी में सरपंच के बेटे की गोलियां मारकर हत्या, राहगीर की गाड़ी छीनकर फरार हुए हमलावर। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में वीआईपी ड्यूटी आंदोलनों और आपातकालीन स्थितियों में घंटों सड़कों पर खड़े रहने वाले हरियाणा पुलिस के जवानों को गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ी राहत दी है। ऐसी स्थितियों में अक्सर देखा जाता है कि जवानों को ना तो कुछ खाने को मिलता है और ना ही कुछ पीने को मिलता है, यानी भूखे प्यासे ये लोग ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। ऐसे पुलिस कर्मियों के लिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ी राहत के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने गृह विभाग में एक पत्र लिखकर ये आदेश दिए हैं कि पुलिसकर्मी की ड्यूटी जहां भी लगाई जाती है उन्हें खाना भी वहीं मुहैया करवाया जाए। विज ने कहा कि पुलिसकर्मियों को खाना मुहैया करवाने के लिए जिस भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी वो दी जाएगी, चाहे खाने के टिफिन खरीदने पड़े या जोमेटो जैसी सुविधा देनी पड़े या फिर वैन उपलब्ध करवाना हो, सब किया जाएगा। क्या आदेश जारी किए हैं और क्या कुछ कहा? नहीं, मैंने ये कहा है कि हमारे पुलिस कर्मचारी बहुत लंबी लंबी ड्यूटियां देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ड्यूटियां देते हैं, जहाँ से वो छोड़ के जा भी नहीं सकते, उनका घर भी पास नहीं है, मेस में भी नहीं जा सकते, तो उनको जहाँ उनकी ड्यूटी है डिपार्टमेंट वहाँ उनको खाना मुहैया करवाए, चाय मुहैया कराए। ये मैंने लिख के दिया डिपार्टमेंट। कहीं ना कहीं जो एक मनोबल बढ़ेगा पुलिस का, क्योंकि लगातार नहीं, ये जरूरी है और ये बल्कि मानवता के अधिकार के आधार पर ये होना ही चाहिए कि कई कर्मचारी ड्यूटी दे रहा है सुबह से लेकर शाम तक और वो पानी भी ना पी सके, रोटी भी ना खा सके, तो वो ठीक नहीं है। सब इसके लिए जो है और मैसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर व्हीकल जो वो जो भी होगा मैंने डिपार्टमेंट को लिख दिया है। जो भी इसके लिए तैयारी करनी होगी वो हम सारी करेंगे। अगर हमें वैन्स लेनी पड़ेंगी हम वैन्स लेंगे, अपने जो खाना ले जाने वाले बॉक्स होते हैं वो हमें लेने होंगे तो हम वो लेंगे, वो सारा हम प्लान करेंगे और सब कुछ लेंगे इसके लिए। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने छोटी टोली की बैठक बुलाई है। ये बैठक आज शाम को हरियाणा भवन में बुलाई गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव, संगठन मंत्री रविंद्र राजू मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इस छोटी टोली की बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विषयों के क्रियान्वयन, गृह मंत्री अमित शाह के हरियाणा दौरे, कबीरदास जयंती कार्यक्रमों समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से 13 जनवरी को करनाल में कार्यक्रम के दौरान मीडिया ने उनसे सवाल किया था कि राहुल गांधी करनाल में आए थे और काफी भीड़ जुटी थी। इस पर मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को जमुरा तक कह दिया था। इस पूरे मामले को लेकर अब करनाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पत्रकार वार्ता की और बड़ा ऐलान किया है कि अगर 26 जनवरी तक मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगते तो 29 जनवरी को सोनीपत के गोहाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान वे करनाल में रेल रोकेंगे और प्रदर्शन करेंगे। वहीं त्रिलोचन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री का जो पद होता है एक जिम्मेदारी वाला पद होता है और ऐसे पद पर होकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना सही नहीं है, इसलिए वे यह प्रदर्शन करेंगे ताकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी यह पता चले कि उनके मुख्यमंत्री कैसे बयानबाजी कर रहे हैं। से विधायक भी हैं, उन्होंने राहुल गांधी जी की यात्रा से बुखलाकर उनके विधानसभा से जब लाखों लोग सड़कों पे आ गए वो बुखलाकर वो तो शब्द नहीं बोल सके। एक देश के लिए जिसकी दादी ने अपना शरीर त्यागा हो, इस देश की एकता अखंडता के लिए जिसके पिता ने अपना शरीर त्यागा हो, उसके बारे में उसको जमूरा कहना ये देश का बड़ा अपमान है। ये उन लोगों का अपमान है जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, उनका लिए अपमान है। उस अपमान का हम
जिला कांग्रेस कमेटी के महिला कांग्रेस अध्यक्ष उषा तुल्ली जी भी हैं, युवा कांग्रेस अध्यक्ष मनिंदर शैंटी भी हैं, रघुवीर संधू जी हैं, कृष्ण बस्ताड़ा जी हैं, कौशल अली बलेड़ा जी हैं, राज जी हैं, बहन हमारी रानी कमोर जी हैं, उषा तुल्ली, हम सब जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं जिनको एक जिम्मेदारी बनती है, हम उस चीज़ का विरोध करते हुए 26 जनवरी तक मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन करना चाहते हैं आपके माध्यम से, वे अपने शब्दों को वापस लो, वरना 29 तारीख को उस दिन अमित शाह जी जिस दिन सोनीपत आ रहे हैं, हम करनाल में रेल रोककर अपना जो हमारा गुस्सा है, जो हरियाणा की जनता का गुस्सा है, जो करनाल के लोगों का अपमान हुआ है, करनाल को ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिसने जितने लोग सड़कों पे आए थे उनका अपमान किया, कांग्रेस जनों को अपमान किया, उसके लिए हम उसको रेल रोकने का प्रयास करेंगे। रेल रोककर हम अपना जो विरोध है जताएंगे। हांसी में हमलावरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, जहां हांसी के पास हमलावरों ने बडाला गांव के सरपंच के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना चीतपुरा बस स्टैंड के पास की है। घटना के बाद चारों हमलावर किसी राहगीर की गाड़ी छीनकर भाग गए। मृतक की पहचान प्रदीप उर्फ काला के रूप में हुई है। हादसे में मृतक का साथी अमित भी घायल हुआ है। मृतक हिस्ट्री शीटर था और उस पर भी हत्या और लूट के करीब 30 मुकदमे दर्ज हैं। जानकारी मुताबिक वे अपनी क्रेटा कार में सवार होकर हांसी की तरफ जा रहा था। जीतपुरा बस स्टैंड के पास पहुंचा तो सामने से कार में सवार हमलावरों ने उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही हमलावरों ने प्रदीप को गाड़ी से बाहर ले जाकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। प्रदीप के सिर पर गोलियां मारी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथी सुनील और अमित गाड़ी की टक्कर से घायल हुए, जिन्हें हिसार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कलायत उपमंडल परिसर में ई टेंडरिंग के विरोध में कलायत विधानसभा के हर गांव से सरपंचों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी के साथ बीडीपीओ कार्यालय पर तालाबंदी करने के बाद धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि ई टेंडरिंग खत्म की जाए, वरना उनका धरना अनिश्चितकालीन समय के लिए जारी रहेगा। बात की जाए किस प्रकार की मांग करेंगे, अगर मैं लोगों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये आवाज भी आती है कि सरपंच खुद के फायदे के लिए इस प्रकार की रणनीति तय कर बीडीपीओ कार्यालय और तमाम जगह पर तालाबंदी और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। नहीं, हमने मान लिया हम अपने फायदे के लिए बात कर रहे हैं, तो फिर जो प्रदेश की सरकार है वो अपना सेशन में प्रस्ताव पास करके केंद्र की सरकार को अपनी गर्दन क्यों नहीं सौंप देते। पहले की सरकार बेवकूफ़ थी, जब देश आज़ाद हुआ तब से पंचायतों के जो अधिकार हैं वो क्या गलत थे, उन आदमियों में कोई बुद्धि नहीं थी जिन्होंने पंचायतों के अधिकार दिए हैं। और जो देश का विकास हो करके वो गांव से होकर के गुजरता है, ये गांव के विकासों को ख़त्म करके पीछे धकेलना चाहते हैं। अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए, कल बयान आया कि ई टेंडरिंग ऐसे ही रहेगी क्योंकि ई टेंडरिंग के जरिए ही पारदर्शिता होगी। जब एक सरपंच का लगाव उस जन्मभूमि से है, अगर वो विकास नहीं कर सकता, 90 किलोमीटर दूर से आके ही टेंडरिंग वाला ठेकेदार गांव का विकास करके जाएगा क्या? 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा इनेलो महासचिव अभय चौटाला की पैदल यात्रा के बाद अब महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी 26 जनवरी से व्यवस्था परिवर्तन यात्रा निकालेंगे। एमएसपी, बेरोजगारी, महंगाई, कौशल रोजगार निगम पोर्टल के खिलाफ बलराज कुंडू यह यात्रा निकाल रहे हैं, जो हरियाणा के लगभग 30 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी। कुंडू ने कहा कि इस यात्रा का मकसद हरियाणा के लोगों को सत्ता परिवर्तन के लिए जागरूक करने को लेकर है। अपनी लड़ाई विकास इस प्रदेश के युवा को कैसे बढ़ाया सके, उसका भविष्य सुनिश्चित कैसे किया जाए, इस बात को लेकर मुझे चिंता है। मेरे प्रदेश का हर कर्मचारी जो किसी भी विभाग का है, आज वो त्रास दर सड़कों पे है, उसका भला कैसे हो ताकि वो प्रदेश के विकास में मन लगाकर अपनी ड्यूटी कर सके और प्रदेश के हित के लिए अपने जीवन को दे सके। वो अपनी ही मांगों में इतना उलझा हुआ है तो प्रदेश के भलाई की हित की उन योजनाओं को लागू कैसे करेगा। इसी की वजह है कि हर चीज़ के अंदर जो भी योजनाएं आ रही, ये मैं पीपीपी जो प्राइवेट फैमिली आईडी जो है, इसकी जो इनकम का है उसके अंदर इतनी कमियां हैं, देख के आ रहा है। एक बिल्कुल गरीब जिसके घर में कुछ ना, उसकी कई लाखों की इनकम दिखा रखी है। एक जो है ना बहुत पैसे वाला, अच्छा ठीक ठाक सेंटर में, उसकी इनकम बिल्कुल जीरो दिखा रखी है। ऐसे राशन कार्ड बन रहे हैं, येलो पीले कार्ड, जो ठीक ठाक और जो डिजर्व करते हैं उनका कई बेचारों का नाम ही नहीं। ये सिर्फ उसी वजह से है कि हमारे कर्मचारी अब वो खुद ही इतने परेशान और दुखी हैं और वो सारी योजनाओं को ईमानदारी से लागू नहीं कर पाते। तो विपक्ष भी तो है इस प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी, देखिए वो बात नहीं उठा रही। मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप करने के लिए इस यात्रा को नहीं निकाला। मेरा उद्देश्य इस प्रदेश के लोगों को जागरूक करने का है। प्रदेश का विपक्ष
क्या ड्यूटी क्या भूमिका निभा रहा है, इस बात को जो है ना प्रदेश के लोग देख रहे हैं और उसका निर्णय आने वाले समय में देंगे वो उनको। आज लोग जागरूक हैं, बस वो थोड़े घबराए हुए डरे हुए हैं। उनका वो मन, वो डर और उनके अंदर से वो चीज़ें उनको जिंदा करना है। उनको जो है ना उनका ज़मीर जागरूक करके अपने भविष्य के लिए चिंता करो। राजनीतिक लोग चिंता नहीं, उनको खुद को चिंता करनी पड़ेगी और उसको अपने ऐसे प्रतिनिधि, अपने वकील चुनकर भेजेंगे तो उनके लिए लड़ाई लड़े और उनके हकों की, उनके अनुरूप जो है ना विधानसभा में नीतियां बने ताकि प्रदेश खुशहाल हो सके। प्रदेश सरकार की ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल पॉलिसी को लेकर प्रदेश भर के ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने सरकार के खिलाफ लगातार हल्ला बोला हुआ है। इसको लेकर प्रदेश भर में सरपंचों ने ब्लॉक कार्यालय के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर ब्लॉक कार्यालय पर ताले लगाए। रोहतक में भी सरपंचों ने 5 ब्लॉक कार्यालय के बाहर इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया और 5 ब्लॉक के बाहर ताला लगा दिया। साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी कि यदि सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं की तो गोहाना में होने वाली रैली का सभी सरपंच विरोध करेंगे। ये हमने आज पूरे हरियाणा में एक मुहिम की शुरुआत करी, जो हमने अपने रोहतक जिले से 5 ब्लॉकों से अपने ब्लॉकों में ताले लगाकर इसकी शुरुआत करी है। हमारी सिर्फ सरकार से एक ही मांग है भाई ई टेंडरिंग प्रणाली को बंद कराया जाए और सरपंचों को पूर्ण रूप से अधिकार दिया जाए, जिससे हम अपने विकास कार्यों में गति ला सकें, जो काफ़ी समय से बंद पड़े हैं। 2 साल से, पिछले 2 साल से जो ये अभी जो चुनाव एक योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने लेट कराए थे, उसमें सिर्फ सभी गांवों में आप हाल देख सकते हो वही टेंडरिंग का विरोध क्यों कर रहे हैं। वो 2 साल जो ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा मिला है, गांव में बहुत ही घटिया क्वालिटी के सामान यूज हुए हैं और ऐसे ही अगर यही टेंडरिंग को सरकार लागू करेगी तो ऐसे ही 5 साल गाँव में विकास कार्य होने की बजाय वो बहुत ही घटिया माल लगा के उनका इस चीज़ का हम बहुत विरोध करते हैं। रादौर पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव को प्रशासन ने एक बार फिर से स्थगित कर दिया। दरअसल एसडीएम के अस्वस्थ होने के कारण जैसे प्रशासन ने चुनाव स्थगित होने का एक नोटिस भी चस्पाया, वैसे ही मौके पर पहुंचे एक पक्ष के पंचायत समिति सदस्यों ने हंगामा कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चुनाव स्थगित किए जाने पर भड़के सदस्यों ने हाईवे जाम करने की भी कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने उन्हें पहले ही रोक दिया। वहीं मौके पर पहुंचे रादौर के कांग्रेस विधायक बिशुन लाल सैनी ने सरकार पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। इस बारे में जब खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी राज सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आज अचानक एसडीएम की तबीयत खराब होने के कारण चुनाव को स्थगित किया गया है। जल्द ही एसडीएम से विचार विमर्श कर चुनाव की आगामी तारीख तय की जाएगी। मसला तो ये है कि आज जो चेयरमैन बनता है ब्लॉक समिति का, उसका चुनाव था और लगभग 15 मेंबर यहाँ उपस्थित हैं, 15 से भी शायद 16 मेंबर हैं और सरकार ने वो प्रशासन ने पोस्टपोन कर दिया। अब अचानक चलो ठीक है, आदमी बीमार भी हो जाता है तो उसका पता पहले तो लगना चाहिए। जब सरकार के पास नंबर पूरे नहीं है तो होने तो फैसला जो होगा, जब अगर मेरे पास नंबर पूरे नहीं होंगे तो जो बनेगा बन जाएगा। जब सरकार के पास नंबर पूरे नहीं है फिर क्या है? इलेक्शन का मतलब क्या रहेगा? क्या मानते हैं? ऐसे मुस्तफाद में भी हुआ। नहीं, क्या मानते हैं आप? क्या है ये मतलब सारा क्या? हम तो एक प्रकार से बदमाशी मानते हैं। ये सरकार और कितने दिन कर लेंगे? कितने दिन कर लेंगे? क्या कितने दिन रहेंगे इनके? अब कुछ लेडीज हैं, अब वो बार बार बताओ कैसे प्राण होंगे, उनके बच्चे भी हैं, अपने बच्चों को लेकर के आए हैं, डेट इतनी लगाते हैं। ये पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए आज की तिथि निश्चित की गई थी और एसडीएम साहब का अस्वस्थ होने के कारण आज मतलब ये मीटिंग स्थगित की गई है। आगे कोई डेटा भी निश्चित नहीं हुई है। कल मतलब जैसे एसडीएम साहब आ जाएंगे नहीं यहाँ, मतलब एसडीएम साहब के आने के बावजूद आगामी तिथि मतलब यहाँ ज्वाइन कर लेंगे एसडीएम साहब, उसके बाद आगामी तिथि इनको दी जाएगी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा होल्डर कलाध्यापक पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में आज हरियाणा से महिलाएं जगाधरी पहुंची और हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मुलाकात की। कलाध्यापकों ने कहा कि सरकार कोर्ट में अपना सकारात्मक पक्ष रखे और अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं आता तो वे सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। हालांकि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी उन्हें ठीक से आश्वासन दिया है कि नियमों के अनुसार ही उनकी बात सुनी जाएगी। शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब जाएगा उसमें हम इनके भविष्य को देखते हुए और रोजगार को देखते हुए हम जो है उस पक्ष में जवाब देंगे। तो हमारी शिक्षा मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध है, क्योंकि ये जो डिप्लोमा के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है कुरुक्षेत्र डिप्लोमा के ऊपर, इसमें
जो है सरकार का जवाब जो है वो अहम रहेगा। और सरकार अगर इसके ऊपर सकारात्मक पक्ष लेती है तो इन 613 नवयुवकों के साथ जो लोग इस चयनित हुए हैं कला शिक्षक के रूप में, इनके साथ जो इस समय वर्तमान स्थिति में गेस्ट टीचर, वर्क इंस्ट्रक्टर और फिजिकल दिव्यांग भर्ती 2007 और 8 चली हुई है और लगातार इस डिप्लोमा के ऊपर लगभग 4 से 5 हज़ार इस प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में भी इस डिप्लोमा के ऊपर जो है वो सर्विस में बने हुए हैं लोग। तो उन सभी के भविष्य को देखते हुए सरकार जो सुप्रीम कोर्ट से जवाब जाना है, सुप्रीम कोर्ट में जवाब जाना है, टाइम लिया है सरकार ने, उसमें उस सारी स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में जवाब फाइल करे सरकार। हमारी यही एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये भर्ती जो है 2007 की है, 6 की है और इस 2006 की भर्ती जो है ये कंप्लीट होने जा रही है 2022 में। ये सभी जो है ओवरेज हो चुके हैं और लगभग बहुत से कैंडिडेट जो इस डिप्लोमा के बेस पे है वो भी ओवरेज हो चुके हैं। इसमें अगर सरकार इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेती या कोई गलत एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल करती है तो सरकार को अन्य जो इस डिप्लोमा के ऊपर आधारित जो भर्तियां चली हुई है और वर्तमान में कार्यरत हैं उनको भी रिलीव करना पड़ेगा। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि उन लोगों के 17 साल के सर्विस पीरियड को देखते हुए और इन नव चयनितों के जो मेरिट सिलेक्शन हुई है इन सभी के भविष्य को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना सकारात्मक पक्ष रखे, ताकि हरियाणा के युवाओं का भविष्य सुरक्षित किया जा सके और उनके जो रोजगार को बचाया जा सके। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत कंप्यूटर लैब सहायकों ने वेतन में बढ़ाए जाने व गर्मी और सर्दी की छुट्टियों का वेतन देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और रोष जताते हुए ज्ञापन सौंपा। करनाल में कंप्यूटर लैब सहायकों ने इकट्ठे होकर अपनी मांगों के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कंप्यूटर लैब सहायकों का कहना है कि वह सरकारी स्कूलों में पिछले 10 से 12 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनका वर्तमान में वेतन केवल 12,000 रुपए प्रति महीना है। इसमें परिवार का गुजारा करना बड़ा मुश्किल है और कंप्यूटर लैब सहायकों को गर्मी व सर्दी की छुट्टियों का वेतन भी नहीं दिया जाता। शिक्षा विभाग के द्वारा हर वर्ष 30 दिन गर्मी और 15 दिन सर्दी की छुट्टियों का वेतन काट लिया जाता है। कंप्यूटर लैब सहायक जून 2011 से हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर लैब सहायकों को दयनीय स्थिति से उतरते हुए वेतन बढ़ोतरी की जाए और गर्मी व सर्दी की छुट्टियों का वेतन दिया जाए, ताकि वे बिना किसी मानसिक दबाव के अपनी सेवाएं सरकारी स्कूलों में देते रहें। हमारी जो मांग है, दो मुख्य मांग है। एक तो हमारी सैलरी बहुत कम है और जो कम है चलो कोई बात नहीं, रही हुई मैडम जो ये है अपना गर्मी सर्दी का वेतन है ये भी कट जाता है। जून की 1 महीने की वो होती है छुट्टियाँ, उसका 1 महीने गया। अब फरवरी में 15 दिन की होती थी, चलो कोई बात नहीं, अब 7 दिन की और बढ़ा दी मैम। 7 दिन के हिसाब से हमारे तो 2 महीने गए जी लगभग। तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार को, या तो हमारा वेतनमान पूरा 12 महीने का कर दो, अगर नहीं करते तो हम आज हमने प्रदर्शन किया, आने वाली 5 तारीख को शिक्षा मंत्री की जो आवास है यमुनानगर जगाधरी, वहाँ हम घेराव करेंगे। अगर वहाँ से भी हमारी बात नहीं बनती तो हम 23 जो अब सन चला हुआ है जो 2023, इसमें सांसद का चुनाव है, इसमें वोट की चोट देंगे। इसके बाद 2024 में विधानसभा का है, उस टाइम हम एकजुट होकर इनको ये दिखा देंगे सरकार को कि हमारी एकता में कितना दम है। या तो हमारा काम कर दो, सैलरी बढ़ा दो, गर्मी सर्दियों छुट्टियों का वेतन दे दो। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो रेगुलर की एक प्रॉपर वो होता है ना सारी चीज़, वो हमें मिलनी चाहिए। 58 साल की पॉलिसी अगर वो नहीं मिलती तो हम अपनी चोट, वोट की चोट मारेंगे जिनको। मृत गौवंश को मिट्टी में दबाने की अपेक्षा शहर के मेन गंदे नाले में डाला जा रहा है, जिससे गोरक्षक दल में मृत गौवंश को नाले में डालने वाले लोगों के प्रति गुस्सा है। गोरक्षक दल के युवाओं ने गंदे नाले में उतरकर 6 मृत गौवंश को बाहर निकाला और उन्हें नाले के पास से मिट्टी के अंदर दबाया गया। गोरक्षक दल के युवाओं ने समाज के लोगों से अपील की है कि वे गंदे नाले में मृत पशुओं को न डालें, अपितु मिट्टी में ही दबाएं, जिससे मृत गौवंश का सही तरीके से गति हो सके। गोरक्षक दल ने चेताया कि यदि कोई व्यक्ति उन्हें नाले में मृत पशु या गौवंश डालता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा भाई एक गोरक्षक इधर खेत में घास लेने जा रहा था, तो इधर देखा उन्होंने भाई नाले के अंदर बछड़े पड़े हुए हैं, तो इन्होंने फ़ोन करके बताया कि भाई इधर आ जाओ, अपनी सारी टीम इधर बछड़े मरे पड़े हुए, इनको काट के दबवाओ। तब ये पता नहीं लग रहा भाई किन्होंने ये फेंके है किन्होंने नहीं फेंके। भाई उनसे मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि भाई अपने घरोंडा शहर से भाई ऐसा काम ना करे और इतनी घिनौनी हरकत मत करे। तो कितने के बछड़े होंगे यहाँ? कम से कम भी सर 4 के या 5 के करीब बछड़े और एक कटड़ा। जी। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।